चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके अल्फाज मायने करते हैं। सबसे पहले हमारा अल्फाज है सरगम, राग के 7 सुरों का मजमुआ। सात राग के 7 सुरों का मजमुआ। जैसे कि हम कहेंगे उसको कि आवाज होती है, वो 7 तरह की आवाज होती है। जैसे हमारे यहाँ होता है गवैये गाते हैं तो तर्ज में गाते हैं, तो सरगम कहा जाएगा 7 तर्ज की मजमुओं की एक आवाज। तो एक आवाज को पढ़ा गया हो उसे हम कहेंगे सरगम। सुंदर कहेंगे खूबसूरत, एल्बम कहेंगे तस्वीरों का मजमुआ, जो कि एक बहुत सारे तस्वीरें जो होती है वो इकट्ठा करके उसे हम कहेंगे एल्बम। बरखा बारिश, ममता माँ का प्यार। आगे कहेंगे हम मेरा भाई एक मशहूर शायर जिन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे हैं। कालिदास संस्कृत जुबान के मशहूर शायर और ड्रामा निगार। अब आइए हम इसके सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम सबसे पहला सवाल लेते हैं इसका। शायर इस गीत में क्या कहना चाहता है? तो जवाब है, शायर इस गीत में अपने वतन हिंदुस्तान की खूबियां बयान कर रहा है। दूसरा सवाल है हमारा, इस नज़म में शायर ने किन कुदरती मनाजिर का जिक्र किया है? तो जवाब है हमारा, इस नज़म में शायर ने अलग अलग मौसमों का जिक्र किया है, जैसे बारिश होना, चलना, गंगा और नहरों की दिलकश आवाज और धरती पर लहराते खेतों का भी जिक्र किया है। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे प्रिपरेशन में कोई डिफिकल्टीज ना आनी पड़े। तो आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आप कॉपीज में से निकालेंगे और एकदम से झट से कर लेंगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा। तो चलिए आइए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गालिब कौन थे? तो इसका जवाब है, गालिब एक मशहूर शायर थे। वो जितने बड़े मुफक्किर थे उससे भी बड़े शायर थे। गालिब को नज्म और निसर दोनों पर यकसा अबूर हासिल था। तो आइए मैं आपको इसे भी नोट डाउन कराती हूँ। पहले मैं इसको नोट कर देती हूँ। आई होप सो कि आपने इसको लिख लिया होगा। और स्टूडेंट मेरी सारी वीडियो वॉच करिएगा आप, उसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो जाए आपकी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा, गालिब कौन थे? तो गालिब का हमारा है, गालिब गालिब एक मशहूर शायर थे। वो जितने बड़े मुफक्किर थे उससे भी बड़े शायर थे। गालिब को नज्म और नस्र दोनों पर यकसा अबूर हासिल था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ है, गौतम बुद्ध को किस बात का एहसास हुआ था? तो जवाब है, गौतम बुद्ध को सच्चाई का एहसास हुआ था। आइए मैं इसको भी कराती हूँ। जवाब है, गौतम बुद्ध को सच्चाई का एहसास हुआ था।
प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें आप आगे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है, इस बंद का मतलब आसान जबान में लिखिए। हंसता गाता जीवन उसका धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों, 7 सुरों का सरगम, ताज इलवा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। तो आइए अब हम इसको आसान लफ्जों में लिखते हैं। इस बंद का मतलब है कि शायर ने इस बंद में हिंदुस्तान की खूबसूरती बयान की है और वो कहता है कि यहाँ लोगों की जिंदगी हंसती खेलती है, यहाँ के मौसम खुशगवार हैं, यहाँ गंगा जमुना की लहरें संगीत के सुरों की रक्स करती हैं। इस बंद में ताजमहल और अलवीरा को खूबसूरत तस्वीरों की एल्बम की तशबिया दी गई है। आइए मैं इसको आपको नोट डाउन कराती हूँ। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप सो कि आपने इसको नोट डाउन कर लिए होंगे क्वेश्चन को आंसर। तो इसका जवाब लिखते हैं, इस बंद का मतलब ये है कि शायर ने इस बंद में हिंदुस्तान की खूबसूरती बयान की है। वो कहता है कि यहाँ लोगों की जिंदगी हंसती खेलती है, यहाँ के मौसम भी खुशगवार हैं और यहाँ गंगा जमुना की लहरें संगीत के सुरों पर रक्स करती हैं। इस बंद में ताजमहल और अलवीरा को खूबसूरत तस्वीरों के एल्बम से तशबिया दी गई है। आइए मैं आपको एक बार और रीड करा देती हूँ। इस बंद का मतलब है कि शायर ने इस बंद में हिंदुस्तान की खूबसूरती बयान की है। वो कहता है कि यहाँ लोगों की हंसती जिंदगी हंसती खेलती है, यहाँ मौसम भी खुशगवार है और यहाँ गंगा जमुना की लहरें संगीत के सुरों पर रक्स करती हैं। इस बंद में ताजमहल और अलवीरा की खूबसूरत तस्वीरों के एल्बम से तशबिया दी गई है। यहाँ ये हमारे चैप्टर का एंड हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब और अल्फाज मायने मैंने करा दिया। आई होप कि आपके बहुत अच्छे से आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से आप इसको रीड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।